गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीपक कुमार आज आप लोगों के लिए मैथ का सेट नंबर 34 लेकर आए हैं। इस सेट का दोस्तों एक ही क्वेश्चन देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि यह सेट बहुत ही अच्छा है दोस्त। और अभी तक जितना क्लास हुआ है उसका एक एक वीडियो देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उन भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिन भाइयों को मैथ के कारण सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ताकि उनका भी मैथ अच्छा हो जाए और वो भी अपने माँ बाप को सपना को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैथ पढ़ाया नहीं जाता, मैथ को सिखाया जाता। पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन सिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग को अगर मैथ से डर लगता है तो मैथ से दोस्ती कीजिए। जैसे आप किसी लड़का या लड़की से दोस्ती करते हैं, उससे बार बार मिलते हैं, इसीलिए मैथ से आप दोस्ती कीजिए। मैथ से भी बार बार मिलिए। जिस दिन आप बार बार उससे मिलिएगा ना तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा और कम समय में आप सॉल्व कीजिएगा। बस कुछ नहीं, इससे दोस्ती कर लीजिए। जो विषय आपको खराब लगता है या कमजोर लगता है उससे आप दोस्ती कीजिए और बार बार उससे मिलिए। जिस तरह आप लड़का से मिलते हैं या लड़की से, उसी तरह बार बार उस सब्जेक्ट से मिलिए, आपका सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आज का कोटेशन है जो दोस्त, हार और जीत सोचने पर निर्भर करता है। हार और जीत सोचने पर निर्भर करता है। मान लिए तो हार है और ठान लिए तो जीत है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए जब तक कि आपका सपना पूरा ना हो। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि इतना है तो समीकरण दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ 6/² माइनस 13 प्लस 6 बराबर 0। तो कहता है मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्त? तो C/A। तो अल्फा के अल्फा इंटू सी, देखिए ए बराबर कितना है? ए बी और सी बराबर कितना हो गया? 6 अपॉन ए का जगह कितना है? 6। तो देखिए 6/6 लिख दिए, काटिएगा तो हुआ नहीं आंसर। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना है? 22.5 का मैंने गुना 32% लिख दीजिए माइनस 2/3। ठीक, और 512 का क्यू है तो 8 का क्यू होता है दोस्त, यानी 8 हो गया और गुने √81। तो ये 9 का स्क्वायर है। चलिए बराबर 12। तो यहाँ से काट दीजिए। देखिए ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10, 25 नमा 225 और 25 चौका 100 और 4 8 32 8 9 8 72/10 यानी 7.2 माइनस 3 3 9 38 24 दूना 48 बराबर 12 22। तो 22 बराबर क्या होगा दोस्त? 48 में से इतना घटाएंगे तो कितना होगा? यानी 40.8 हो जाएगा। देखिए 40 7 47 है 48, यानी 22 बराबर माइनस 40.8 हो गया। चलिए और उसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुना करना था, लेकिन उसके बजाय वह 4.2 से गुना किया और उसका गुणनफल इतना आ गया। यानी कोई संख्या को गुना करना था 2.4 से, ठीक, लेकिन वह कर दिया कितना? 4.2 से, यानी संख्या को गुना कर दिया 4.2 से। तो प्राप्त गुणनफल कितना आ गया दोस्त? तो 65.1 था। तो सही गुणनफल क्या होगा? तो देखिए ये पॉइंट से पॉइंट साफ हो गया। ठीक, 1 दूना 42, 21 तिया 63 और 21 एकम 21, यानी n बराबर कितना हो गया दोस्त? 21/2। तो सही गुणनफल n की जगह 31/2 गुने 2.4, यहाँ से 10 हो गया 2 यानी 12। ठीक, 12 कम 12 के 2 बाकी है, 12 36 37। जब 10 से भागा देंगे तो 37.2 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर, देखिए कहता है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो गोला का आयतन। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया होगा? 61600। ठीक, और आप तो जानते हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4πr² बराबर कितना है? 61600। तो देखिए 4π का मान कितना होता है? 22/7 अपॉन r² बराबर कितना हो गया? 61600। तो देखिए यहाँ से 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 6 66। ठीक, 4 दूना 8 8 7 56,
यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया तो 7 गुने 7 गुने 100। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √100 कर दीजिए, 7 गुने 7 गुने 100। तो आर बराबर कितना, यहाँ से 7 निकला, यहाँ से 10 यानी 70 हो गया। अब क्या करता है, तो कहता है गोला का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो देखिए 4/3 पाई का मान 22/7, और ये जो दोस्त आया 70 क्या आया, तो ये आ गया सेंटीमीटर में। ठीक, अब क्या कहता है गोला का आयतन यानी मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए 70 है, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से भागा दीजिएगा, फिर 70/100 गुने 70/100। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 1 2 0 0 साफ हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से 7 और 7 साफ हो गया। अब देखिए 22 चौक 88 और 7 7 49, यानी 49 गुने 88, 49 गुने 88/3 गुने 1000। तो देखिए 9/72। ठीक, और यहाँ पर पॉइंट हजार हो गया, यानी 4.9 गुने 0.88/3। तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद जब गुना कीजिएगा 3 9 के बाद पॉइंट आएगा, तो देखिए किस ऑप्शन में है। ठीक, तो नीचे 3, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, हो जाएगा क्या हो जाएगा 4.312/3 आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। देखिए 5 नंबर कहता है सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। ठीक, रवि ने शेष कंचे में से इतना कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। ठीक है, तो देखिए मान लेते टोटल कंचा 1 से दोस्त। ठीक, और उसमें कहता 3/5 जीते, यानी टोटल में से 5 में से 3 जीता, तो शेष बचा कितना 2/5। फिर आगे क्या कहता है, कह रहा है रवि ने शेष कंचे में से इतना जीते, यानी 2/3 जीते, टोटल 3 में से 2 जीत लिया, तो शेष बचा कितना 1/3। और लास्ट में कहता है शेष बचा हुआ कितना 60। ठीक, तो यहाँ देखिए 30 हो गया, तो 15 15 15 45, यानी x बराबर कितना हो गया 450। अब आगे क्या कहता है, कहता सुनीता ने कितने कंचे जीते। तो देखिए 450 है, और उसमें कहता सुनीता ने खेल में से 3/5 जीते, यानी 3/5, तो 9 बचे 45 90, यानी 9 तिया 27 270। चलिए अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर दोस्तों है 67.96 है, तो इसको 68 लिख सकते हैं, क्योंकि कह रहा था लगभग में कहता है मान ज्ञात कीजिए, निकटतम मान। अब 5.12 है, तो इसको 5 लिख सकते हैं, माइनस 0.89 है, तो इसको 1 लिख लीजिए, और डिवाइड यानी 31.88 है, तो इसको 32 लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ 68 और 5 कितना आ गया, 8 69 70 3 73 माइनस 1/32। तो ये तो लगभग बहुत ही कम मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं लगभग 73 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, बहुत ही लाजवाब है आज का सेशन का। कहता है √3 10 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 है। ठीक, हमको मान निकालना है 10 थीटा इंटू सेक थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से देखिए दोस्त क्या लिखेंगे, तो √3 10 2 थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ये माइनस में है तो इधर प्लस हो गया, तो 10 2 थीटा बराबर, यानी देखिए √3 से इसको काटेंगे तो √3 हो जाएगा, यानी √3 हो गया। तो यानी 10 2 थीटा बराबर √3 किसका मान होता है, 10 60 डिग्री मान होता है, तो इसको 10 60 डिग्री रख लिए, तो 10 से 10 साफ हो गया, और 2 से 30 दूना 60, यानी थीटा बराबर चलिए 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर रख दीजिए, तो देखिए 10 30 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, 10 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3 गुने
अब कहिएगा सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्त, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3 बाय कोस 30 डिग्री का मान √3/2, तो सेक इसका उल्टा होता है तो 2/√3, और माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 जानते हैं आप, तो देखिए √3 गुने √3 3 यानी 2/3 माइनस 1/2, तो इसका एलसीएम दोस्त 6 होगा, 3 दूना 6 2 दूना 4 माइनस 2 3 6 यानी 3, यानी क्या हो गया 1/6 आंसर। देखिए कुछ नहीं किया, इतना दिया हुआ था मान, तो मेरा दिमाग में चला अगर इसको माइनस में इधर है ये साइड कर देंगे तो प्लस, तो √3 tan 2 थीटा बराबर 3 हो गया, तो हम सोचे हैं 3 है यहाँ √3 है, तो इसको काटेंगे √3 बचेगा, तो tan 2 थीटा बराबर √3, तो दिमाग में आया tan 60 डिग्री मान होता है √3, तो tan 2 थीटा बराबर tan 60 डिग्री, तो tan कट गया थीटा यानी 2 से 30 में यानी थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर मान पुट कर दिए, तो आप तो जानते हैं tan 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3, अब सोचे कि sec 30 डिग्री मान कितना होता है, तो दिमाग में आया cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो sec 30 डिग्री का मान 2/√3 हो गया, और क्योंकि sec cos का उल्टा होता है sin 30 डिग्री का मान रख के, यानी पुटिंग द फार्मूला इज गेटिंग द रिजल्ट। चलिए अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर कहता है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक, घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4 3 5, ठीक। अब क्या कहता है यदि इसके सभी किनारों का योगफल इतना दिया हुआ है, ठीक, तो इसको मान लेते हैं दोस्त 4x 3x 5x, तो कहता है इसके सभी किनारों का योगफल, तो टोटल 4 होता है किनारा, तो 4 × 4x प्लस 3x प्लस 5x योगफल कितना दिया हुआ है देखिए 144, तो देखिए 4 बार में साफ हो रहा है, 4 × 12 और 2 2 4 6 × 24 हो गया, तो देखिए 5 4 9 3 12 यानी 12x बराबर 36 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 3, यानी x बराबर 3 आ गया, ठीक। अब क्या कहता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कहता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप तो जानते हैं क्या होता है इसका 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक, तो देखिए 2, अब यहाँ पर देखिए 3 है दोस्त, तो पहले ऐसी कर दिए, चरतिया 12x² प्लस पंतिया 15x² प्लस देखिए 5 20x², ठीक, तो देखिए 2 × अब देखिए x बराबर 3 है, तो 3 × 9 12 8 होता से 108, और 3 × 9 15 35 से, और 3 × 9 20 80 से, बस सब कुछ नहीं करना है 2 × देखिए 8 5 13 के 3 बाकी 1, 8 5 13 के 3 बाकी 1, 8 3 11 12 2 बाकी 1, 3 1 4 उन्हें 2 यानी 846। चलिए चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, नौ नंबर कहता है दोस्त दो संख्याओं का योगफल 17 है, तो यानी मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर कितना है 17, लिख दिए। अब क्या कहता है दोनों संख्याओं का वर्ग यानी x² प्लस y² बराबर 157 है, ठीक। तो कहता है दोनों संख्याओं का घनों का योग यानी x³ प्लस y³ बराबर क्या होगा, ठीक। तो हम सोचे अगर x की जगह क्या रखें, क्योंकि ऐसे तो लॉन्ग विधि भी निकल सकता है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर निकालिएगा x × y का मान, फिर a क्यू प्लस बी क्यू पर तोड़िएगा। तो हम सोचे दोस्त अगर हम 10 रखते हैं और 7 रखते हैं तो 10 7 17, लेकिन 10 का स्क्वायर देते हैं 100, 7 49 नहीं आ रहा। अगर x की जगह 11 रखिएगा और 6 11 6 17 11 रही 121 यानी 121 प्लस 36 यानी आ रहा है। तो देखिए 11 के क्यू कितना होगा 1331 प्लस 6 का क्यू 6 तक 36 6 का 216, तो इसको जोड़ दीजिए यानी कितना हो गया 7 4 5 1 1547। बस इसको ऐसे लॉन्ग विधि भी बना सकते, लेकिन दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा ना तो कम समय में, क्योंकि 10-5 सेकंड आपका बहुत ही वहां पर मायने रखता है 10 सेकंड। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 20 गुना है, यानी
HCF का कितना है 20 गुना है। अगर इसको x मानते हैं, इसको 20x हो गया। अब आगे क्या कहता है, एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 504 है, तो यानी दोनों का जोड़ यानी 20x प्लस x बराबर, दोनों का योगफल कितना है 504, यानी 21x बराबर हो गया 504। तो 21 दूना 42, 21 चौक 84, यानी x बराबर आ गया दोस्त 24। ठीक, अब आगे क्या कहता है, यदि संख्याओं का अंतर 24 है, ठीक, x बराबर इतना, तो मान लेते हैं दो गो संख्या a और b, यानी मान लेते हैं दो गो संख्या यानी 1 और 2। एक संख्या मान लेते हैं 24a, एक मान लेते हैं 24b। अब क्या कहता है, दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, ठीक, यानी 24a माइनस 24b बराबर अंतर कितना दिया हुआ दोस्त, यानी डिफरेंस, यानी अंतर दिया हुआ है 24। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 24 कॉमन हो जाएगा, तो यानी a माइनस बी बराबर यानी 24। ठीक, तो ये कट गया, यानी a माइनस बी बराबर आ गया 24। चलिए, तो आप यहाँ से देखिए क्या कहता है, तो कहता है दोनों संख्याओं का योगफल। तो आप जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक, तो पहली संख्या यानी पहला संख्या हो गया 24 है, और गुने दूसरी संख्या 24 भी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो x बराबर देखिए 24 आ गया, तो यहाँ पर 20 गुने 24 रखेंगे एलसीएम, और एचसीएफ क्या हो गया, x के लिए 24 हो गया। ठीक, तो पहली संख्या यानी फर्स्ट गुने सेकेंड बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक, तो देखिए एलसीएम एचसीएफ कितना हो गया, तो एलसीएम हो गया 24 गुने 20 और एचसीएफ हो गया 24। ठीक, बस कुछ नहीं किया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो देखिए 24 से 24, 24 से 24 आप, यानी a इंटू बी बराबर कितना हो गया 20 हो गया। तो क्या कर रहा है, तो कहता है दोनों संख्याओं का योग। ठीक, तो दोनों संख्याओं का योग, तो a इंटू बी बराबर इतना, a माइनस बी बराबर इतना। ठीक, देखिए दोस्त, तो यहाँ पर क्या है 24 यानी 24 यानी a माइनस बी बराबर कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ पर a इंटू बी बराबर इतना, तो दोनों संख्याओं का योग कर रहा है। तो 24a प्लस 24b, यहाँ से 24 कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, देखिए a माइनस बी बराबर 1 आ गया, a इंटू बी बराबर इतना। तो देखिए अगर a के जगह 5 रखेंगे और b के जगह 4, तो देखिए दोनों का अंतर 1, और 5 गुने 4 बराबर 20। तो यहाँ 24 गुने 5 प्लस 4 रख लीजिए, तो 24 नमा 216 आंसर। बस कुछ नहीं किया, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ था। ठीक, और दोनों का योग कहा, तो दोनों का योग, तो 20x, ये को x माने क्योंकि 20 गुना था, तो x बराबर इतना आया, तो ये हो गया 20x, 20 गुने 24, एगो 24 हो गया। तो दोनों का अंतर दिया हुआ था, तो दोनों का अंतर कर दिए, एक संख्या 24 से एगो 24 भी, तो दोनों का a माइनस बी बराबर 1 आ गया, और यहाँ से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, तो ये इंटू बी बराबर 20 आया। तो अगर देखिए 5 गुने 4 20 आ रहा, 5 में से 4 गया 1, तो कहता है दोनों संख्याओं का योग, तो कर दिए 216। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। देखिए 11 नंबर कहता है एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी इतना अनुपात में है। ठीक, यानी 90 लीटर में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 4:1, और टोटल कितना है, टोटल है 90। ठीक, तो आप क्या कहता है, दूसरा 90 लीटर में दूध और पानी का अनुपात है, दोनों मिश्रण में दूध का अंतर। तो देखिए टोटल 4:5 हो गया, यानी 18×5 = 90, 18×72 यहाँ आ गया दूध। और आगे दूसरा कहता है मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 3:2, और यहाँ भी टोटल 90 है, तो 3×2 = 5, 5 यानी 18×5 = 90। तो यहाँ पर देखिए दोस्त 18×3 = 36 आ गया, और यानी 4×1 = 5, 18×5 = 90, और 18×72 यहाँ आ गया, 3×2 = 5, 18×3 = 54, और सॉरी 18×3 = 54 आ गया यहाँ पर। तो कहता है दोनों में दूध में अंतर कितना है, तो देखिए 72 - 54 कर दीजिए, तो यानी 8, 18 लीटर।
ठीक, बस कुछ नहीं, पहले कहा 90 अनुपात दिया हुआ था, यहाँ दूध निकाल लिया, दोनों में अंतर कर दिए। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का था 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा। ठीक, तो देखिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलो चावल खरीदा, तो इसका दाम हो गया 900 रुपया। अब आगे क्या करता है, फिर कर रहा 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 40 किलोग्राम चावल का मिश्रण, यानी 28 रुपये प्रति किलोग्राम 40 किलो चावल खरीदा, तो 28 72 से, यानी इतना खरीदा। अब आगे क्या करता है, कहता मिश्रण, पूरे मिश्रण को 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो कितना लाभ यहाँ नहीं हुआ। ठीक, तो आप देखिए ये तो खरीदा सीपी हो गया, तो टोटल हो गया 02 यानी 20 हो गया। ठीक, अब कहता 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, यानी एसपी 28 रुपये, तब टोटल मात्रा कितना हो गया, तो पहले 30 किलो खरीदा था, फिर 40 किलो, तो यानी 70 किलो, तो 0 68 56 के 6 बाकी 5 7 14 5 19 28 70 96, इतना हो गया। तो आप देखिए इतना रुपया में खरीदा दोस्त, इतना रुपया में बेच रहा है, तो इसमें तो हानि हो रहा है। तो देखिए कितना का हानि हो रहा है, तो यानी 0.6 यानी 60 रुपया हो गया हानि। ठीक, तो कहता है प्रतिशत का रहा, यानी 9% ज्ञात कीजिए, तो देखिए 60/2.20 गुने 100, तो यहाँ से ये साफ हो गया, यानी 600/202। ठीक, तो कितना आ गया, तो देखिए 2 तिया 6, लगभग कितना परसेंट हो गया हानि, यानी 3% का। चलिए अब देखिए उसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, तेरह नंबर कहता है कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा बटे यानी कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर ये प्लस कोसेक स्क्वायर बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1 होगा, जहाँ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये याद रखिए। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1, जहाँ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो देखिए थीटा थीटा कट गया, ए प्लस बी 45 9 90 हो रहा है, तो इसका मान 1 हो गया अपॉन। अब देखिए क्या कर रहा है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मान 1/2, तो कोसेक उसका अपोजिट हो जाता है, तो 1/2 का यानी 2 हो गया होल स्क्वायर इंटू। अब साइन 45 डिग्री मान कितना होता है दोस्तों, तो 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए क्या है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो आप जानते हैं को सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो आप जानते हैं कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यानी इसका अपोजिट यानी 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर। चलिए यानी 1 यानी 4 गुने 1/2 माइनस 2, तो 2 से 2 साफ हो गया, और 2 में 2 गया 0, यानी 1/0 बराबर 0। ओह सॉरी, 2 का स्क्वायर 4 हो गया दोस्त, यानी 2 में से 4 गया, तो यानी -2, यहाँ क्या हो गया -2 हो जाएगा आंसर। बस कुछ नहीं किए, इसका मान 1 होता है 1 रख दिए, और कोसेक 30 डिग्री मान रख दिए, और साइन 45 डिग्री मान रख दिए, सेक स्क्वायर 60 डिग्री मान रख दिए। बस इसको घटाएं तो देखिए 2 में से 4 गया, यानी -2, यानी 1/-2 हो गया। चलिए उसी पर आप 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 14 नंबर कहता है ये किसी भाग के 12% को निर्धारित समय के 15 समय में पूरा कर सकता है, यानी 14 नंबर, यानी ये जो है दोस्त 12% भाग को 14 यानी 15 घंटे में पूरा करता है। तो मानिए 100% भाग को कितना घंटा करेगा, तो देखिए 15/12 गुने 100 कर दीजिए, तो देखिए 15 यानी 15 3 चौक 12 यानी 4 हो गया,
यहाँ से 25 25 25 यानी 125 घंटा लग गया। ठीक, ए का आ गया कितना 125 घंटा। अगर इसको ए प्लस बी बराबर मान लीजिए 100 घंटा। ठीक, ये आ गया 125 घंटा। तो यहाँ से देखिए बी बराबर निकाल दीजिए, तो क्या होता है दोनों का गुना बटे दोनों का अंतर, दोनों का गुना बटे दोनों का अंतर 125 माइनस 100 यही होता है। जब दो संख्याओं का योग 100 है और एक का इतना है तो दूसरा दोनों गुना बटे दोनों का अंतर। तो देखिए यहाँ 25 हो रहा है तो 25 25 25 7 यानी टोटल आ गया, यहाँ से आ गया बी आ गया 500। तो अब आगे क्या करता है, कह रहा ए और बी निर्धारित समय की अवधि के कार्य को करता है तो कार्य पूरा हो गया। यानी तो कहता है बी कितना भाग पूरा किया। तो देखिए बी कितना भाग पूरा किया। ठीक, तो टोटल देखिए 100 है दोस्त और उसमें से 500 किया बी। तो देखिए 1/5 बराबर कितना परसेंट होता है, 20% हो गया आंसर। बस कुछ नहीं किए, एक का 12% दिया हुआ था मान, इसमें 15 घंटा तो 100% निकाले 125 घंटा, एक आ गया 125। ये प्लस बी मान लिया कोई भी चीज 100 घंटा होता है तो 100 मान लिया, ये इतना तो बी का आ गया 500। तो कहता बी कितना भाग किया, तो देखिए टोटल 100 भाग है, 100 बटे टोटल आया बी क्या 500, तो यानी 1/5 20% हो गया। चलिए अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर कहता है कौन सी संख्या 30 से विभाजित होगा। तो 30 से विभाजन का नियम क्या है, जो संख्या 30 से, देखिए जो 10 और 3 से विभाजित होगा वही 30 से। तो 10 से तो पता चल गया लास्ट में 0 होना चाहिए, तो देखिए चारों ऑप्शन में 0। और 3 के विभाजन का नियम क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ने पर 3 से भाग लग जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित। तो देखिए कौन होगा, तो बी देखिए 4 3 7 और 11 11 7 18 यानी बी नंबर हो गया कितना हो गया 3 4 5 6 0। देखिए 4 3 7 7 पर 12 6 18 हो गया। देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, 16 का रहा 14 संख्याओं का औसत 20 है, 14 छात्रों का औसत कितना है 20 की ग्राम। ठीक, औसत है 20 की ग्राम। अब आगे क्या कहता है, यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ के जा रहा है, अगर कोई एक छात्र मान लीजिए कक्षा छोड़ दिया तो 13 बचा, तो आप क्या कहता है उसका औसत 2 की ग्राम घट जाता है, यानी पहले 20 था तो अब 18 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए अब ये दोनों में अंतर 1 का, इसमें अंतर 2 का। तो देखिए छोटा इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ कर दीजिए। ठीक, तो देखिए 18 गुना 1 18 और 14 28, तो दोनों को जोड़ दीजिए यानी 46 हो गया आंसर। नहीं तो आप क्या कीजिएगा 14 गुना 20 कीजिएगा, अगर कोई गया तो 13 गुना इतना घटाइएगा तो वही आ जाएगा, इतना ही आएगा। ऐसे बनाइए जल्दी बनता है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो बहुत कम समय में इस पर सोल्व होगा। चलिए अब अगला कहता है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज में 3 वर्ष में इतना हो रहा है, यानी कोई हो रहा है 3 वर्ष में 625। ठीक, आगे क्या कहता है 4 वर्ष में 675, यानी 4 ईयर में हो रहा है 675। ठीक, तो यहाँ से देखिए घटाइए, एक ईयर में कितना हो गया दोस्त 50 हो गया। ठीक, तो आगे क्या कहता है, कहता है दर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है PR/T/100। तो देखिए इसका यानी इतना आ गया एस आई। अब पी प्रिंसिपल पहला ले लीजिए 625 गुना रेट निकालना है टाइम 1 वर्ष अपन 100। ठीक, तो 25 दूना 50 और 25 25 625 और 25 चौका 100, यानी रेट बराबर कितना हो गया 4 दूना 8%। चलिए आइए 18 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, किसी वृत्त की 2 जीवा ABCD वृत्त के बाहर स्थित बिंदु F को प्रतिच्छेद करती है। ठीक, यानी कोई वृत्त है दोस्त। ठीक, 2 जीवा एक इधर से एक इधर से, कोई बिंदु F को प्रतिच्छेद कर रही है। अब क्या करता है AB यानी E A और B है, ये हो गया C और D। चलिए कर दिए। आगे क्या कहता है EF बराबर 4 है, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, EF बराबर टोटल 12 है दोस्तों। ठीक, EF बराबर 12 और BF बराबर 4 है, E 4 है। ठीक, जब E 4 है तो E 8 हो गया, 8 4 12 टोटल हो गया। अब आगे क्या कहता है, कह रहा है CF बराबर 16 है, CF यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है दोस्त 16 है। ठीक,
तो हमको क्या करना है, सी डी का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इतना गुने इतना, यानी ए एफ इंटू बी एफ बड़ा इंटू इतना बी एफ बराबर क्या होगा, सी एफ इंटू डी एफ हो जाएगा, डी एफ। ठीक, तो ये एफ टोटल कितना है, 12 है, और यहाँ से बी एफ कितना है, 4 बराबर यहाँ से सी एफ कितना है, 16, तो यहाँ से डी एफ का मान निकल जाएगा। ठीक, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी डी एफ बराबर 3। जब देखिए टोटल यहाँ से 16 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, तो 13 हो जाएगा। तो वही कह रहा था, यानी सी डी बराबर कितना हो गया, 13 आंसर। डी एफ यहाँ हो गया 3, यहाँ सी डी बराबर 13। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर का था 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, यानी इसका स्पीड जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्या कहता है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार, कोई भी आदमी या पोल को पार करता है तो वह ट्रेन खुद अपना लंबाई पार कर रहा है, तो यानी ट्रेन का लंबाई कितना हो गया, 18। चलिए 18 सेकंड। और आगे क्या कहता है, एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार कर रहा है, तो यानी प्लेटफॉर्म पार कर रहा है तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का नया थी सम्मिलित होगा, तो यह हो गया 65 सेकंड। तो यहाँ से देखिए जब ट्रेन 18 हो गया प्लस टी बराबर 65, तो यहाँ से पोल का कितना आ गया, तो 65 माइनस 18 यानी 47 आ गया। ठीक, 47 सेकंड प्लेटफॉर्म का आ गया 47। ठीक, तो आगे क्या कहता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी प्लेटफॉर्म का लंबाई यानी डिस्टेंस। तो आप तो जानते हैं साहब, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 गुने 47 कर दीजिए। तो देखिए 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, 25 होते 75 से 1 7 5, यानी तो यानी 17, 25 चौका 100 यानी 117। चलिए तो बस कुछ ने कहा था, बोला था कि एक पोल को पार कर रहा है तो ट्रेन अपना लंबाई पार कर रहा था 18 सेकंड में, ट्रेन प्लेटफॉर्म दिया होता 65, तो यहाँ से प्लेटफॉर्म निकल गया 47, तो इसका कर रहा था दूरी, यानी दूरी कर रहा था, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही तो होता है चाल गुने समय। तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5 से 18, 5/18 और 47 से गुना किया इतना। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।